Hello, good evening. This is Akash Srivastava here once again, and I welcome you on my YouTube channel YCTA Books Official. और जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि YCTA Books Official की तरफ से YCTA टॉक की शुरुआत की गई थी, जहां पर आप लोगों को इंटरेक्ट करवाया जा रहा था ऐसे कैंडिडेट से, इतने सारे कैंडिडेट से जिन्होंने कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया हो, और उनकी स्ट्रैटेजीज को आप तक शेयर किया जा रहा था, जिससे कि उनकी स्ट्रैटेजीज को जानकर, उनकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप भी कोई ना कोई एग्जाम क्लियर कर सकें। तो आज के इस एपिसोड में, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, हमारे साथ हैं मिस्टर रोहित कुमार द्विवेदी सर जी, जिन्होंने 2016 यूपीएसआई का एग्जाम क्लियर किया है। अपने पहले ही प्रयास में, अपने पहले ही एफर्ट में एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो अगर इस एग्जाम को रोहित सर ने पहले ही एफर्ट में क्वालिफाई किया, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसके पीछे काफी सारी एफर्ट लगी होगी। तो आइए इन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, क्या अप्स एंड डाउन इन्होंने फेस किया और क्या क्या स्ट्रैटेजीज इनकी थी। तो रोहित सर, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं कि आपने अपने पहले ही बहुत प्रयास बहुत में यूपीएसआई का एग्जाम क्वालिफाई किया। तो कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया एकदम। ओके, तो मैं आपको बता दूं रोहित सर कि जितने भी व्यूअर्स हैं और जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी इस फील्ड में यूपी एसआई की या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और वो सभी आपकी स्ट्रेटेजीज को जानना चाहते हैं। आप कृपया करके फ्रॉम ए टू जी आप बताइए कि आप मतलब अपनी अर्लियर स्टडीज आपने कहाँ से शुरुआत की, फिर आपने प्रिपरेशन, आपके दिमाग में क्या आया, आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की। जी, मैं सन 2010 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और 2010 से 13 तक मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी किया। ओके। और आफ्टर दैट मुझे लगा कि जो है मुझे अब कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, तो उसके बाद मैं कंपटीशन की तैयारी शुरू किया। ओके। तो सन 2013 से लेकर के 2016 तक मैंने लगभग 8 इंटरव्यू यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी जैसे एग्जामों के दिया, ओके। पर मुझे फाइनली सफलता नहीं मिल पाई। उस दौरान 2016 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई, ओके। तो मैं 2016 यूपीएसआई का फॉर्म भरा और 2016 का एग्जाम 2017 में हुआ ओके। और मुझे सफलता मिल गई। और उसी दौरान मुझे मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी क्लर्क पद में मेरा चयन बलरामपुर जिले में हो गया। जी। जी, तो मैं तो उसके बाद फिर जी, तो अभी आप कहाँ पर पोस्टेड हैं सर? इस समय मैं गाजीपुर जिले में, मुरादाबाद में ट्रेनिंग करके गाजीपुर जिला में मेरी पहली पोस्टिंग हुई है। ओके। तो आपकी जी क्या स्ट्रैटेजीज रही है, मतलब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट को किस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए? जी, मेरे मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस पूरी तरह से देखना चाहिए। ओके। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि आपको रेगुलरिटी होनी चाहिए। भले ही आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ पा रहे हैं, लेकिन किसी भी दिन ऐसा ना हो कि आप मिस हो जाए, अपने सिलेबस से, अपनी पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो जाए। तो बिल्कुल। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से पढ़ाई के लिए या किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए रेगुलरिटी है। ओके। और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर कोई 6 महीने या 1 साल किसी भी कंपटीशन एग्जाम की रेगुलर तैयारी कर दे तो 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। बट ये तैयारी टारगेट बेस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने जी बताया कि आप यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स को फेस करने के बाद, उसके फेलियर देखने के बाद आप यहाँ तक पहुंचे और पहले ही प्रयास में यूपीएसआई का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया। तो जी सर, आपकी मतलब रैंक वगैरह क्या था और आपके क्या स्कोर थे इस एग्जाम में? सर, मेरा रैंक 117 क्वेश्चन मेरा सही था रिटर्न एग्जाम में, और ओके। मेरी रैंक 1225 है। ओके। जी तो सर, मतलब इसका एग्जाम का पैटर्न वगैरह क्या होता है, किस टाइप्स के एग्जाम्स इसमें होते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके जो एग्जाम पैटर्न है वो प्लीज आप शेयर कीजिए। इसके एग्जाम्स में 40 क्वेश्चन का 160 क्वेश्चन का पेपर होता है, जी। जिसमें सेक्शनल रहता है। उस साल तो 50% सेक्शनल क्वालिफाइंग कंपलसरी था।
ओके। जिसमें 4 पेपर हुए थे। एक हिंदी का क्वेश्चन का होता है, एक रीजनिंग का होता है 40 क्वेश्चन का, एक मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन का और 40 क्वेश्चन का जीएस होता है आपका। ओके। और हर सेक्शन में 50% पाना कंपलसरी होता है। बहरहाल अब जो नई भर्ती आई है उसमें तो फिलहाल 35% कंपलसरी कर दिया है जी। सेक्शन। जी, तो मेरे समझ से यही है कि अगर उसके पैटर्न को देख के रेगुलर तैयारी किया जाए तो 50% लाना कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी एग्जाम में, या किसी भी सिलेबस का कोई पैटर्न हो। अच्छा, तो रीजनिंग के लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे, आपकी कुछ स्ट्रैटेजी की आप रीजनिंग वन बाय वन हम लोग आते हैं, पहले रीजनिंग की बात करेंगे, फिर मैथमेटिक्स की बात करेंगे, फिर जीएस की बात करेंगे। तो रीजनिंग के लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई स्पेशल सजेशन जो आप देना चाहेंगे सर, स्टूडेंट्स को? रीजनिंग के लिए तो मेरा सजेशन यही है कि केवल प्रैक्टिस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स है उसको प्रैक्टिस करिए। किसी टीचर का जो है विशेष कुछ भी उसमें मतलब नहीं होता है। कोई बुक्स हो, आप कोई प्रैक्टिस, जैसे हमने यूथ की जो किताबें थी, यूथ के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर निकल रहे थे जी उसको जी। हमने कंटिन्यू प्रैक्टिस किया। ओके। यूथ का जो प्रैक्टिस से जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि 90% वो जो है सिलेबस से मैच कर जाता है। ओके। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग के लिए या मैथ के लिए यूथ यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आ रही है वो बहुत ही परफेक्ट बुक है। ओके, बिल्कुल। और सर जीएस जो कि हर एग्जाम, हर बच्चा जो कि इस फील्ड में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है उसके लिए जीएस क्वालिफाई करना एक हेरकेलन टास्क होता है, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस और क्वेश्चंस कहाँ से आए ये किसी को नहीं पता रहता है। तो आपने जीएस की तैयारी किस तरीके से की? जीएस देखिए, बिल्कुल ही जीएस एक बहुत बड़ा सिलेबस है। और पर ये से जीएस के लिए अगर एक जैसे टारगेट बना लिया जाए, और जीएस का पेपर जो आया था वो फिलहाल टफ पेपर था भी, बिल्कुल। लेकिन मेरे समझ अगर कुछ नॉर्मल बुक्स जो होते हैं हम अगर उन्हीं को पढ़े तो 50% क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो किताबें पढ़ी, मैंने तो एनसीईआरटी की किताबें सारी पढ़ी है और खुद के नोट्स तैयार किए जीएस के लिए। ओके। और मैंने लगभग सारी किताबें जो है एनसीईआरटी की, जीएस की जितनी भी किताबें होती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब 6 to 12 पूरा पढ़ा और उसको सबका मैंने नोट्स अपने से तैयार किया। और बाकी जब वो नोट्स पढ़ लिया, नोट्स पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा किताब और एस के पांडे की हिस्ट्री और आपका ये लक्ष्मीकांत की क्वालिटी, इस तरह की बुक्स क्वालिटी। मैंने पढ़ी। तो बाकी सर हमने जी बताइए। जी, उसके बाद मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जीएस के लिए। जीएस के लिए मैंने शार्ट मतलब रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए उसको पढ़ा। बाकी जीएस के लिए कुछ स्पेशल नहीं सर, यही पढ़ाई मेरी थी। अच्छा, ओके। तो सर जैसा कि लोग कहते हैं कि जी पढ़ाई के लिए मतलब एक 8 से 9 घंटा, मतलब जो एक एक्चुअल टाइम होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये मानना है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मिथ है कि जी 15-15 घंटा, 20-20 घंटा पढ़ाई करना चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो आपका इसमें क्या मानना है, मतलब कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? मेरे हिसाब से सर जो मुझे लगता है, मैंने तो कभी 10 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई नहीं की, पर मैं 6 घंटे की पढ़ाई रेगुलर किया हूँ। मेरे हिसाब से 6 घंटे पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो, आप रेगुलरिटी सबसे ज्यादा मस्ट है कि आप 4 घंटे में, कोई कोई है कि 4 घंटे में ज्यादा चीजें ऑब्जर्व कर लेता है, कोई है वही वही चीजें 8 घंटे में ऑब्जर्व कर पाता है। बिल्कुल लेकिन जो मुझे लगता है एक औसत पढ़ाई एटलीस्ट 6 से 8 घंटे तो मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए देना ही चाहिए मेरे हिसाब ओके। से। बिल्कुल। जी तो रोहित सर, आपने कहीं मतलब कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन की थी? जी, मैंने 2014 में संदेश एकेडमी में कोचिंग किया था, जनरल बैच। ओके। उसके बाद से फिर मैंने कोई कोचिंग नहीं की है जी। ओके। और मॉक टेस्ट का क्या रूल था, जैसे कि एग्जाम प्रैक्टिस के लिए? एग्जाम प्रैक्टिस के लिए मैंने यूथ पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की, केवल साल किए हैं। ओके। और बाकी मैंने कोई एक्स्ट्रा या ऑनलाइन टेस्ट कुछ भी नहीं दिया। मतलब मॉक टेस्ट मैं वगैरह आपने ऑफलाइन नहीं यूथ दिया? पब्लिकेशन, नहीं नहीं कुछ भी नहीं दिया मैंने। तो वो जो टाइम प्रेशर होता है एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो वो आपने किस तरीके से मैनेज किया? क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे टाइम वगैरह किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितने समय में सॉल्व करना है,
तो कहीं ना कहीं उस मॉक टेस्ट से हम लोग वो सारी चीजों को सीखते हैं। तो आपने बिना मॉक टेस्ट दिए इस चीजों को कैसे मैनेज किया, कैसे हैंडल किया इन चीजों को? 2014 और 2015 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम देता था, और सीजीएल मैंने दे करके 14 और 15 का मेंस भी दिया। तो ओके मुझे कह सकते हैं ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि कैसे अपने आप को टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा मतलब मुझे शुरू से ही आइडिया था। ओके जी ओके। तो रोहित सर, प्रेजेंटली आप जो है गाजीपुर में पोस्टेड हैं, आपने बताया अभी। और जी जी आप देश की सेवा कर रहे हैं एज अ सब इंस्पेक्टर। और बहुत ही अच्छा लगा जी आपसे बात करके। और आपने अपना जो प्रीशियस टाइम है हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स को दिया, उसके लिए बहुत अरे बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर।